Hi, good evening friends. Today I will start the most important chapter of class 12, electrochemistry. In these chapters, most of the students facing problem in solving the questions in JEE, NEET, Advance. देखा गया है सबको अधिकतर प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन सब आप लोग से सॉल्व हो। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से हर छोटा चीज़ बेसिकली आप समझे और हर क्वेश्चन आपसे बने। तो इस चैप्टर को इसलिए मैं लिया हूँ कि आप लोग का जो भी डाउट होती है, आप लोग का जो भी यहाँ पे कमी होता है, उस चीज़ को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बाकी शुरू से अंत तक पूरी तरह से वीडियो देखते जाइए, अपने आप हर चीज़ क्लियर होते ही चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो चैप्टर जो लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर के पहले मीनिंग समझना चाहूँगा कि आखिर ये चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहती क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप जान जाइएगा तो पढ़ने का एक जिज्ञासा आ जाएगी, और उस जिज्ञासा उस इंटरेस्ट के कारण आप पूरी इतनी बड़ी चैप्टर उसको आसानी से पढ़ पाइएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होगी। तो उस इंटरेस्ट को जगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है वो क्या कहती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द वर्ड इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मतलब अभी तक मैं इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फिजिक्स में पढ़ते थे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का डिफरेंट आप लोग प्रोसेस देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे फ्रॉम केमिस्ट्री, मतलब केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से, मतलब केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाएंगे। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए अभी तक आप लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे डिफरेंट प्रोसेस आप लोग 7, 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे। सबसे मतलब छोटा प्रोसेस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होंगे, जो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला चीज़ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत मतलब ईजिली, और देखा गया कि पूरा इंडिया में या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ही वो जनरेट किया जा रहा है मैक्सिमम। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में क्या होता है, हम लोग रिजर्वायर क्रिएट करते हैं, रिजर्वायर को में क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के बाद उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, उस पानी को टरबाइन पे हम लोग फ्लो करवाते हैं, टरबाइन से फिर रोटर रोटेट करता है, फिर डायनेमो लगा करके इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर जगह। तो उसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन पूरे रिजर्वायर को बनाना, पूरा सेटअप करना बहुत ही कॉस्टली होता है, और डिफरेंट प्रोसेस देखा गया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे विंड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी भी बहुत ही अच्छा है, पूरा इकोलॉजिकल है, जिसमें कोई देखा गया तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन ये सब बैड इफेक्ट कुछ वैसा है नहीं है। तो विंड एनर्जी में एक क्या पहला प्रॉब्लम है कि सबसे पहले चाहिए आपको फ्री स्पेस चाहिए, और जहाँ पे ज़्यादा विंड का फ्लो हो वहाँ पे हम लोग विंड पावर प्लांट को सेटअप करते हैं, और विंड पावर प्लांट को सेटअप करके हम लोग फ्री विंड के हेल्प से उसको एनर्जी स्टोर करते हैं, और उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसमें लेकिन कौन सी डिसएडवांटेज होती है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप देखते होंगे विंड एनर्जी से, विंड पावर प्लांट से, तो देखा गया कि जो भी छोटे बर्ड्स है उसकी मतलब डिस्टर्बेंस होने लगे, बहुत सारे बर्ड्स मर जाने लगे। मतलब विंड एनर्जी, विंड पावर प्लांट में बहुत वास्ट एरिया होता है, जैसे राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा दिखा गया है। तो वहाँ पे जितने छोटे बर्ड्स लोग हैं उसको प्रॉब्लम होती है, वो मतलब एक जगह दूसरा जगह जो लो लेवल में फ्लाई करते हैं वो मर जाएंगे। तो वही एक डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी देखा गया कि विंड पावर प्लांट से बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग स्टोर कर पा रहे थे, जिसमें सेटअप भी बहुत ही कॉस्टली है
और बहुत ही लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट है विथ कि जहाँ पे फ्री स्पेस हो और बहुत ही ज़्यादा विंड प्रेशर भी बनता हो, विंड प्रेशर क्रिएट हो, विंड से टरबाइन मतलब विंड पावर प्लांट जो रोटेट करे और उस रोटेट से हम लोग रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। तो देखा गया विंड पावर प्लांट हो गया। और तीसरी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का नया नया तरीका आप लोग जानते होंगे, सोलर पावर प्लांट। सोलर एनर्जी से भी हम लोग सन के हेल्प से, सन का एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। तो मुझे केमिकल रिएक्शन से क्या ज़रूरत पड़ा, आखिर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी क्यों हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आखिर क्या ज़रूरत पड़ा। मेरे पास तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की डिफरेंट प्रोसेस थी, डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन इसमें क्या ज़रूरत पड़ा। देखा गया कि सबसे लो प्राइस में हम लोग केमिकल रिएक्शंस करा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे और इजली हम उसको स्टोर भी कर रहे थे। तो केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री से हम इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सबसे चीपेस्ट मीडियम देखा गया है, और से डिफरेंट मीडियम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था, सबसे चीपेस्ट मीडियम देखा गया है कि केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस भी होता है। जब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है सेल के अंदर, और केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वही हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द इंटर कन्वर्जन फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। कोई सेल है, सेल में हम केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे, उस रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और कोई सेल में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से दूंगा उससे केमिकल एनर्जी होगा। तो ये दोनों इंटर कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इस चीज को जानने के लिए ये जो वर्ड दिया गया है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है गैल्वेनिक सेल में होता है। किस में होता है, गैल्वेनिक सेल में होता है। गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे और केमिकल एनर्जी में आएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस चीज़ को एक स्मॉल एग्जांपल से हम लोग समझना चाहेंगे कि किस तरह से इंटर कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जब हम एक कोई एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका मोबाइल फ़ोन का बैटरी। क्या है, मोबाइल फ़ोन का बैटरी से आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए मोबाइल फ़ोन का बैटरी क्या है, एक सेल है। सेल को जब रिचार्ज मतलब उसमें चार्ज रहता है, सेल जब आप चार्ज कर दिए रहते हैं तो वो बैटरी से हम डिफरेंट यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी फंक्शनिंग गेम खेल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जब मोबाइल आप यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे केमिकल एनर्जी एग्जॉस्ट होते जा रहा है, केमिकल एनर्जी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है और उसका एनर्जी कमती चली जा रही है। तो एक समय ऐसा आता है कि केमिकल एनर्जी मतलब पूरी तरह से आप मोबाइल बोलते हैं डिस्चार्ज हो गया, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो फिर से आप उसको चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग करते हैं मतलब बोर्ड प्लग में आप चार्जर लगाते हैं, मोबाइल में डालते हैं, तो वहाँ पे फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका बैटरी में केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होने लगता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बोर्ड से दे रहे हैं, तो बोर्ड से आप कनेक्ट ही किए, चार्जर आपका पिनअप किए, तो वहाँ पे आपका एक केमिकल एनर्जी किसमें, सेल आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा, स्टोर होने लगा एनर्जी। तो जब केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रहा था तो वो सेल वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल रहे थे।
और जब आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका बैटरी या सेल का जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, उसी को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो सबसे पहले ये जान जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक अपना एक अलग ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी जाएगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी आएगी। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग। तो जब आप लोग समझ गए होंगे कि केमिकल एनर्जी से किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही इंटर कन्वर्जन हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बताता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब चेंज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, एक सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। और केमिकल एनर्जी कहाँ चेंज होता है, केमिकल एनर्जी जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है। तो अब वर्ड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिटेल पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो मोल्टेन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो मोल्टेन और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। जैसे हम NaCl ले लिए, NaCl का एक्वस स्टेट उसको पानी में डाल दिया हूँ, तो जब पानी में NaCl को डालूंगा तो क्या Na प्लस और Cl माइनस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सॉल्ट वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हुआ, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट, एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट, ये दोनों वर्ड में थोड़ा सा अंतर है। एक्वस क्या होता है, जब उसको पानी में डाल देते हैं तो उसको एक्वस स्टेट बोलते हैं। मोल्टेन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस को लीजिए, उसको हीट कीजिए, हीट करते करते एक समय ऐसा आएगा तो पूरी तरह से वो मेल्ट कर जाएगा, तो वही सब्सटेंस का सिर्फ मेल्ट फॉर्म होगा, उसको मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। तो मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता हो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज़ आपको डिटेल में जाकर पढ़िएगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में है, 11th क्लास के चैप्टर में है, अब पढ़े आप लोग बहुत को जानते भी होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ और जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है 2 टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लोग का मन में डिस्टर्ब क्वेश्चन आता होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। मैंने आपको सिर्फ अभी आपने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस हुज इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट का 2 टाइप्स है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% मतलब अल्फा का वैल्यू 1 हो। अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी फुली डिटेल आप लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े होंगे। तो अल्फा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 हो, मतलब 100% से कम हो, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में डालते हैं तो डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो जो पूरी तरह से आयोनाइज हो रहा हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो पूरी तरह से आयोनाइज ना हो रहा हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब बोलिएगा अक्सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए,
क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, HCl ले लिए, NaCl ले लिए, KCl ले लिए। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको एक्वस, इसको पानी में जैसे डालिएगा तो पूरी तरह से 100% आयनाइज हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, H+Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+Cl- आयन में NaCl पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। KCl को पानी में डालूंगा तो K+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। ऑल सॉल्ट, जितना प्रकार के सॉल्ट है सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। कोई भी सॉल्ट को आप पानी में डुबोइएगा तो आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, जितना भी वीक बेस है, जैसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, जैसे एसिटिक एसिड, ये क्या है, वीक एसिड है। तो ये सब कितना है, क्या चीज़ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको पानी में डालने के बाद क्या होता है, ये भी आयंस में कन्वर्ट होता है, NH4+OH- में आयन में कन्वर्ट होता है, लेकिन 100% कन्वर्ट नहीं होता है। इसका डिसोसिएशन लेस देन 100% होता है। मतलब देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl 95% डिसोसिएट हो जाता है पूरी तरह से, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5 to 10% कंप्लीट होता है, डिसोसिएट होता है, आयंस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो सेल पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसलिए मैं इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट है क्या, और ये जो सेल है उस सेल के अंदर कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस मतलब ग्रेटर, मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है इक्वल टू का, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 है, 100%, ये थोड़ा सा उससे कम होता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 मतलब 100% से कम हो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ऑल वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑल weak base or weak electrolyte. These things you have to remember about the weak electrolyte and strong electrolytes. I think everything is clear from here. जिसको इसको देखना है डेफिनेशन, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। CE क्या है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनी डाउट, राइट इट डाउन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़े हैं, यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो मैंने अभी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जान चुका हूँ कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट होती क्या है। इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, वो डिफरेंट टाइप कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कौन कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो हम थोड़ा सा कंडक्टर्स के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे कि कंडक्टर आखिर क्या होता है। कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। ठीक, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, तो कंडक्टर का डिफरेंट टाइप क्या होता है,
हम लोग बच्चे क्लास में हम लोग पढ़ते थे ना, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर का डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में है, ये आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाती है 2 मार्क्स का, दो स्टेटमेंट लिखना होगा। तो कंडक्टर से एक होता है मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक क्या हो गया, जो वायर, जो घर के वायर में सब जगह इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, जो हम लोग जितना बल्ब जलती है, तो वहाँ पे क्या है, वो मेटालिक कंडक्टर है। और हम लोग देखेंगे सेल के अंदर जो कंडक्टर होता है, कंडक्टेंस होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो डिफरेंट टाइप का कंडक्टर है, यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। ये बात समझ में आया। तो 2 टाइप का डिफरेंट कंडक्टर है जो आपको बोर्ड लेवल में कहीं कहीं पूछता है। बहुत ही ईजी, आसान है, एक बार समझ जाइएगा, आराम से इसको लिख सकते हैं। तो ये जो मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर जो वायर, घर में जो वायर होता है, वायर में जो इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं हम, फ्लो होता है, ये चार्ज का जो फ्लो होता है। तो वायर में चार्ज का फ्लो होता है, उसको हम मेटालिक वायर बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस में होता है, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक में पढ़ेंगे कि 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं, उस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डीप कर देते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस होता है, जिसके कारण बल्ब जलती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस हुआ, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हुआ, कंडक्टर हो गया। तो कंडक्टर 2 टाइप के हैं, एक मेटालिक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। जैसे यहाँ पे जिंक है, उसको जिंक सल्फेट में डाल देते हैं। कॉपर, दूसरा रेड कॉपर लिए, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। एनी प्रॉब्लम। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, चार्ज का जो कैरियर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्ज कैरियर क्या है, चार्ज कैरियर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे चार्ज कैरियर ड्यू टू आयंस होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होता है, उस आयंस के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, चार्ज कैरियर। यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें चार्ज कैरियर क्या है, चार्ज कैरियर आयंस है। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के कारण यहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है और यहाँ पे आयंस चार्ज को कैरी करता है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, ये मेटालिक कंडक्टर होता है। तो मेटालिक कंडक्टर में क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है। हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों अंदर सेल है, इनफिनाइट सेल होता है। तो इनफिनाइट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो एनर्जी क्या करता है, सामने दूसरे नेक्स्ट आइटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ चार्ज में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो हम इसको बीच में हम कट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्या करता है, ये यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वजह से, मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से चार्ज का फ्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, आयंस के वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है। किससे हो रहा है, आयंस की वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है। लेकिन ये आयंस यहाँ पे किसके कारण, यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है,
केमिकल रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण हम को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, लेकिन यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज फ्लो के कारण यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ये मेटालिक कंडक्टर हो गया, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया। नेक्स्ट और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैटर ट्रांसफर होता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो एक समय पे देखा जाता है कि जिंक होता है, जिंक रड पतला होते जाता है और कॉपर रड मोटा होते जाएगा। कॉपर में कॉपर 2+ का डिपोजिशन होता है और इसमें Zn2+ का डिसोसिएट करने लगता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैटर का ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे कोई मैटर का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होते होते ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है पतला होने लगता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसमें मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसमें नो मैटर ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसमें मैटर ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, इसको डिटेल पढ़ेंगे आगे कि कैसे किस तरह से मैटर ट्रांसफर होती है। यहाँ पे सिर्फ जान जाइए आप इसका डिफरेंस। मैटर ट्रांसफर इसमें होती है लेकिन इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है एक मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो चार्ज का जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें बीच में बैरियर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, तो रेसिस्टेंस हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों ऐसा होता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें कंडक्टेंस, इसमें वर्ड जो रेसिस्टेंस है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इसका डिक्रीज नहीं करती है, इसमें कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेसिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी और कंडक्टेंस उसका डिक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसका नेक्स्ट थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, इसको आगे समझाऊंगा। कर देंगे ये पोर्शन, टेंशन मत लीजिए। मिटाने वाला जो पोर्शन है ना, मिटाने वाला पोर्शन को स्किप कर देंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ। मेटालिक कंडक्टर कहीं हो रहा है, मेटालिक वायर में कहीं चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करूँगा। टेम्परेचर को मैं जब इंक्रीज करूँगा तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है और कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है। मेटालिक के कंडीशन में क्या होता है कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है और कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है। अब आपको न्यू वर्ड यहां पे आ रहा होगा कंडक्टेंस। आखिर कंडक्टेंस है क्या? देखिए कंडक्टेंस क्या है, आप हाथ में इलेक्ट्रिसिटी वायर को एक छोर पकड़िए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को एक बोर्ड में लगा दीजिए और बोर्ड को ऑन कर दीजिए। कितना फास्ट उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, कंडक्टेंस आपको कितना भयानक झटका लगा है, तो ये कंडक्टेंस है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज कीजिएगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं रेसिस्टेंस इंक्रीज क्यों होता है? अब देखिए ये जो चार्ज का फ्लो जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता था, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों बगल सेल है और सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज का फ्लो हो रहा था। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तो जो कर्नल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो डिफरेंट जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, कर्नल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, वो सबका वाइब्रेशन होने लगता है। तो जिसके कारण यहाँ पे चार्ज का फ्लो में बैरियर होने लगता है। तो चार्ज का फ्लो में बैरियर होना मतलब उसका कंडक्टेंस डिक्रीज होना। लेकिन आयंस के केस में क्या होता है, जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
जितना ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, आयनिक मूवमेंट, आयनिक का जो है मूवमेंट इंक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या होता है, कंडक्टेंस उसका इंक्रीज करती है। जस्ट अपोजिट है, कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। तो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा और कंडक्टेंस डिक्रीज होगा, लेकिन इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होती है और कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। ये बातें आपको आगे और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी जब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में फुल्ली वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो ये मेटालिक के यहाँ पे है और ये इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे ऐसा होता है, ठीक है। अब देखा गया कि इसमें जो कंडक्टेंस होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टेंस वेरी हाई होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस वेरी हाई होता है। और इसमें नॉट वेरी हाई, कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, मतलब बहुत कम भी नहीं रहता है। लेकिन एज कंपेयर टू मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टेंस थोड़ा लो रहता है। और एक और डिफरेंस आपको जानना होगा तो लिखिएगा, आगे मैं बताऊंगा। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एप्लीकेबल है लेकिन मेटालिक कंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं है। आज के लेक्चर में यही एंड करता हूँ, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफरेंट